Hello bachcho, let's see this question and the question says match the species or molecules listed in column 1 with their characteristics listed in column 2. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है कि जैसे यहाँ ए ऑप्शन में जितनी भी स्पीशीज दी गई है वो कॉलम 2 की किन किन पार्ट से मैच करिए, सिमिलरली फॉर बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉलम 2 में जो बात करी गई है, सबसे पहले तो पोलैरिटी की बात करी गई है, उसके बाद बात करी गई है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन में जो सारे मॉलिक्यूल से आयंस दिए गए हैं उनका नंबर ऑफ लोन पेयर और शेप सेम है। तीसरी बात करी गई है कि जितने मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है सेंट्रल एटम पर। और एस पे बात करी गई है कॉलम 2 के एस पार्ट में कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस उनका हाइब्रिडाइजेशन जो है सेम है सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, तो चार बातें जो ये जो चार पॉइंट्स है हमें हर एक स्पीशी में चेक करनी है, जो हर एक कह सकते हैं पेयर ऑफ स्पीशीज में चेक करनी है। सबसे पहले अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी देखते हैं ClF5, BrF4+ एंड IF6-। देखिए यहाँ पे अगर सेंट्रल एटम देखा जाए क्लोरीन और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि पोलैरिटी जो है फ्लोरीन की तरफ आएगी, बट मतलब कि ये कहीं ना कहीं नेचर में पोलर होगा। बट ये देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं अब कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बच्चों अगर हम ClF5 की बात करते हैं तो स्टेरिक नंबर इसका बच्चों कितना निकल के आता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि स्टेरिक नंबर 6 निकल कर आता है। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला हम पढ़ भी चुके हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2। वही बात करें अगर हम BrF4+ की, तो BrF4+ की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी बच्चों, इसकी आएगी 7, 8, 9, 10, 11 और 1 माइनस होगा तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब कि जो S वाला पार्ट है A के लिए वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें डिफरेंट दिख गई। अब बात करते हैं IF6- की। तो बच्चों IF6- का देखा जाए तो जो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा वो कितना आएगा 7 + 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, S तो ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब जहां पे भी A के लिए A पार्ट के लिए SS ऑप्शन दिया है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि B ऑप्शन कैंसिल आउट और C ऑप्शन कैंसिल आउट। बचा ऑप्शन नंबर A एंड D। ऑप्शन नंबर A और D के लिए देखिए सबसे पहले अगर इनकी शेप की बात करी जाए, ठीक है बच्चों, इसमें जो वैसे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है ClF5 के लिए, बट जो शेप निकल कर आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों, BrF4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन जो शेप बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, यहाँ पर शेप बनेगी सीसॉ। क्या शेप बनेगी बच्चों, सीसॉ। उसके बाद बात करते हैं IF6- के बारे में, जिसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। जो शेप जो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी बच्चों पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर शेप भी अलग हो गई, यानी कि हमारा शेप भी अलग होगा,
जब शेप ही अलग हो गई तो लोन पेयर काउंट करने का मतलब ही नहीं है, तो क्यू ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जहां जहां क्यू ऑप्शन भी आ रहा है ए के साथ, वो भी कैंसिल आउट कर देना है, यानी कि डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट, बी सी डी तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, पहले सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। यहाँ पे अगर X है, यहाँ पे आएगी +5, इस वाले पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +5 आएगी। BrF4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पे Br के लिए X रख देते हैं, फ्लोरीन के लिए -4, 4 into -1 -4 इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +5, ये +5 आ गई। सिमिलरली अगर हम IF6- के बारे में बात करें तो आयोडीन क्या है, X, इसके लिए मान लिया -6 इज इक्वल्स टू -1, तो X के लिए क्या आ गया बच्चों, +5, यानी कि R तो मैच कर रहा है इसके लिए बच्चों। और ये सारे पोलर भी होंगे नेचर में, अगर इनका शेप बना के देखा जाए तो P भी मैच कर रहा है। और ऐसा ए ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ऐसे ही सिमिलरली हमें सारे ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट करना है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हम अगर इसको आगे फर्दर ना भी कैलकुलेट करें तो भी हमें अपना ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि हमें ए ऑप्शन से ही पता चलता है। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.